हाय फ्रेंड्स। डायबिटीज़ सिर्फ एक रोग या डिजीज़ ना होके एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये तो बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी क्या होता है? क्या इस बात को हम तरीके से गहराई से समझते हैं? लाइफस्टाइल हमारे डिसऑर्डर में आ कैसे गई? उसकी वजह है हमारी डेली हैबिट्स। अब इन डेली हैबिट्स में फिजिकल हैबिट्स भी होती हैं और मेंटल हैबिट्स भी। जैसे कि अगर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि सुबह आपको उठ के बाउल्स क्लियर होने के बाद एक वॉक या एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना है, आपने ये डिसीजन ना लेके चाय पी और घर में घूमते टहलते छोटे मोटे काम करते बातों में अपने आप को उलझाते गए, या तो फोन का यूज कर लिए या फिर घर में ही किसी के साथ रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपको टाइमली जो डाइट लेनी चाहिए थी, जो फ्रूट्स के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए थी, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर भरने चाहिए थे, जिससे कि आपकी बॉडी की पूरी क्लीनिंग होती है, डिटॉक्स प्रोसेस होता है। अगर आप सुबह के टाइम में मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट बनाई है उस सुप्रीम माइटी ने कि अपने आप वो इस क्लीनिंग के प्रोसेस को एनकरेज करती है, पुश करती है। लेकिन ज़रूरत है कि इसके लिए आप खुद उसके ऊपर ध्यान दें। आपका फोकस होना चाहिए आपकी खुद की बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो गहराई में हम समझेंगे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महिंद्रा। साथ ही हूं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि वर्क कर रही हूँ प्रोजेक्ट डायबिटीज के ऊपर, खास तौर पे टाइप 2। ऐसा भी देखा गया है टाइप 1 डायबिटीज के कुछ क्लाइंट्स जो काफी एज के बाद ये बताते हैं कि हमारे घर में फैमिली हिस्ट्री में ये था, तो जेनेटिकली आया। अब इस बात को ही अगर आप समझने की कोशिश करें, जेनेटिकली अगर वो जीन आपके अंदर आया भी था तो वो जुवेनाइल डायबिटीज यानी कि टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं और जो कि एक यंग अडोलेसेंट की एज में डायग्नोज हो जाता है, उस वक्त नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? आपकी लाइफस्टाइल सही थी, आपकी हैबिट्स सही थी, इसलिए उस जीन को वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो डोमिनेंट होके बाहर हो पाए और रिवील कर पाए अपने आप को, और इस वजह से आपकी सेहत के ऊपर उसका कोई असर नहीं दिखा। इससे क्या पता चलता है? अगर एज फैक्टर बढ़ने के बाद हम अपने वेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम कंटिन्यूअसली रॉन्ग मील्स ले रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, डाइट इम्बैलेंस्ड है, हमारा जो ये वेस्ट टू हिप का रेशियो है लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऑटोफेजी को नहीं समझते हैं, तो क्या होगा? जब एनवायरनमेंट उसको फेवरेबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर जीन के लिए, तो वो रिसेसिव जीन जो कि अभी तक हिडन या सुप्त अवस्था में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो डोमिनेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद उसका असर आपके ऊपर दिखने लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज जो आपको शायद था, वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा कंट्रोल खो दिया है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज रिवर्सल का प्रोसेस हमको ये सिखाता है, समझाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने डायबिटीज को इनवाइट किया है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिवर्स कर दे। अब इस पूरी मैकेनिज्म को समझने के लिए, बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आपको अटेंड करना चाहिए आज का वेबिनार, जो कि होगा शाम को 6 बजे, शार्प 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे व्यूअर्स से, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स कॉल्ड डायबिटीज वॉरियर, क्योंकि मेरी अप्रोच डायबिटीज के लिए एक वॉरियर से कम नहीं है, और मैं चाहती हूं कि आप भी इसी अप्रोच के साथ मेरे साथ जुड़े, मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, जिसका कि लिंक आपको नीचे कमेंट्स में डिटेल्स में मिल जाएगा। शाम को 6 बजे का वेबिनार किस लिंक पे होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, वो सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में ही शेयर की जाएंगी। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ, शाम को 6 बजे है एक फ्री वेबिनार डायबिटीज के ऊपर, आपसे बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी और किस तरह से हमको एक प्लान आउट वे बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर
काम करना होगा ताकि हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। तो अगर आप हैं मेरे साथ, अगर आप हैं कमिटेड अपने खुद के साथ, तो आज का वेबिनार अटेंड करना ना भूलिए। ज्वाइन द ग्रुप राइट अवे टू गेट द लिंक। आई विल सी यू देयर।